इलेक्शन रिजल्ट्स 2023 लाइव। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते सीएम शिवराज, राजस्थान के मंत्री खाचरियावास हारे। विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2023 लाइव। असेंबली रिजल्ट्स @ki.gov.in। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा स्पष्ट बहुमत पाने की तरफ अग्रसर है। अब तक के रुझानों में मध्य प्रदेश में भाजपा 150 पार और राजस्थान में भी बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जीतती दिख रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीत दिख रही है। पल पल के अपडेट जानने के लिए चुनाव आयोग के अनुसार एमपी में भाजपा 163 और राजस्थान में 115 सीटों पर आगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में भाजपा 163 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर आगे है। राजस्थान में भाजपा 115 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं कांग्रेस 69 सीटों पर आगे है। राजस्थान में बसपा भी 2 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 54 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है। तेलंगाना में कांग्रेस 64 सीटों पर आगे चल रही है और बीआरएस 39 सीटों पर आगे है। वहीं भाजपा 8 सीटों पर और एआईएमआईएम 7 सीटों पर आगे है। इलेक्शन रिजल्ट लाइव। धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच बेहतर सलाह मशविरा होता तो प्रचार अधिक सक्रिय होता। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। हर राज्य के अंदर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन अगर यही धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बीच बेहतर सलाह मशविरा और समन्वय होता तो प्रचार अधिक सक्रिय होता। भाजपा मुख्यालय पहुंचे जेपी नड्डा। भाजपा मुख्यालय पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इलेक्शन रिजल्ट, मोदी गारंटी पर जनता की मुहर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा, यह मोदी की गारंटी पर जनता की मुहर। तेलंगाना के डीजीपी को चुनाव आयोग ने किया बर्खास्त। चुनाव आयोग ने तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर बर्खास्त कर दिया है। आरोप है कि तेलंगाना के डीजीपी ने स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर संजय जैन के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस अधिकारी फूलों का गुलदस्ता लेकर रेवंत रेड्डी से मिले, जिसे चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना और डीजीपी को बर्खास्त कर दिया है। एमपी इलेक्शन रिजल्ट। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल हारे। मध्य प्रदेश की हरदा सीट पर चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। दरअसल एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल चुनाव हार गए हैं। कमल पटेल को कांग्रेस के रामकिशोर दोगने ने हराया है। टुडे इलेक्शन रिजल्ट। कांग्रेस विभाजन की राजनीति कर रही थी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कांग्रेस इन चुनावों में विभाजन की राजनीति कर रही थी, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रही थी, जाति को बीच में लाने की कोशिश कर रही थी और लोगों को विभाजित कर रही थी। अब कांग्रेस हार रही है। सत्ता के सेमीफाइनल में भाजपा का दबदबा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे थे। अब नतीजों से साफ है कि इस सेमीफाइनल में भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ी है। 4 राज्यों के जो अभी तक नतीजे आए हैं, उनमें भाजपा 3 राज्यों में सत्ता में आती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना से संतोष करना पड़ेगा। हैदराबाद में बोले डीके शिवकुमार, सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हैदराबाद में कहा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सभी एकजुट हैं। हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम सतर्क खरीद फरोख्त के संबंध में हैं। रेवंत रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीएम का फैसला हाईकमान लेगा। भाजपा कार्यालय में वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत हुआ। जयपुर में भाजपा कार्यालय पहुंचने पर वसुंधरा राजे का हुआ जोरदार स्वागत। राजस्थान इलेक्शन रिजल्ट्स। खींवसर से हनुमान बेनीवाल आगे। राजस्थान की खींवसर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेता हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार रेवंत राम डांगा दूसरे स्थान पर हैं। कामारेड्डी में भाजपा उम्मीदवार आगे। कामारेड्डी में पिछड़े सीएम केसीआर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। सचिन पायलट जीते पर पार्टी हारी। राजस्थान में हार से दुखी सचिन पायलट टोंक सीट पर जीत के बावजूद मुंह मीठा करने से किया इनकार। तेलंगाना पहुंचे डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार ने रेवंत रेड्डी का मुंह मीठा कराया। राजस्थान इलेक्शन रिजल्ट्स। दिया कुमारी की बम्पर जीत। 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। राजस्थान की विद्याधर नगर सीट से भाजपा सांसद और उम्मीदवार दिया कुमारी ने 71,368 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 1,58,516 वोट मिले। असेंबली इलेक्शन रिजल्ट लाइव। मध्य प्रदेश में भाजपा 166 सीटों पर आगे तो राजस्थान में 115 सीटों पर बनाए बढ़त।
चुनाव आयोग के अनुसार 3 बजे तक मध्य प्रदेश में भाजपा 166 सीटों पर, कांग्रेस 62 सीटों पर और बसपा 1 सीट पर आगे चल रही है। राजस्थान में भाजपा 115, कांग्रेस 69 और बसपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 54, कांग्रेस 34 और बसपा 1 सीट पर आगे है। तेलंगाना में कांग्रेस 64 सीटों पर आगे है और बीआरएस 40 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में भाजपा 8 सीटों पर और एआईएमआईएम 6 सीटों पर आगे चल रही है। गडकरी ने जताई खुशी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3 राज्यों में भाजपा की जीत के रुझानों पर गुजरात में कहा कि देश की जनता ने इस चुनाव द्वारा अपना मूड व्यक्त किया है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत अच्छी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो नीतियां अपनाई थीं, जनता ने उसे अपना समर्थन देकर हमें भाजपा सपोर्ट किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश के मन में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के मन में मध्य प्रदेश के मन में लाडली बहना और लाडली बहना के मन में मध्य प्रदेश की विजय है। मध्य प्रदेश में राव के कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी अपने गृह वार्ड बिजलपुर से ही चुनाव हार गए हैं। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर जश्न। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बता दें कि भाजपा एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है। एमपी में भी सीएम शिवराज को बधाइयां मिल रही हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।